मानहानि भी समाज की एक बड़ी समस्या है। व्यक्तियों, संस्था और कंपनी वगैरह की समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और साख होती है दोस्तों, और ऐसी साख से व्यक्ति, संस्था या कंपनी आय भी अर्जित करती है। अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बगैर सबूतों के और झूठे तथ्यों के आधार पर कोई बात ऐसे व्यक्ति, संस्था या कंपनी के बारे में अगर कही जाती है या छापी जाती है या लिखी जाती है या फिर इशारे किए जाते हैं, तब मानहानि का विषय खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कि मानहानि कैसे होती है दोस्तों मानहानि का मतलब होता है कि मान यानी कि हमारा सम्मान, और हानि से मतलब होता है कि हमारे सम्मान का नुकसान। इसे इंग्लिश में डिफेमेशन कहा जाता है दोस्तों। ये कानून विश्व के लगभग हर देश में चलता है, क्योंकि साख भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ जगहों पर तो साख ही सब कुछ होती है। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था या कंपनी के बारे में कोई भी ऐसी बात कहती है जो सच नहीं होती और उस व्यक्ति की बाजार में अच्छी साख होती है, तो मानहानि हो जाती है। बात कहने का अर्थ केवल शब्दों में कहने से नहीं होता, बल्कि चित्र के माध्यम से या किसी कार्टून के माध्यम से या इशारों के माध्यम से भी ऐसा करना मानहानि होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मानहानि का जो कानून है वो भारत में क्या है। दोस्तों भारत में मानहानि का कानून लागू है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि की परिभाषा प्रस्तुत करती है, जहां ये स्पष्ट किया गया है कि शब्दों, चिन्हों, इशारों के प्रकाशन एवं बोलने से मानहानि होती है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता में मानहानि की दी गई है वो बताती हूँ। दोस्तों जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे, या ये जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे, तो तत्पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। अगर इसके स्पष्टीकरण की बात की जाए तो किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आएगा। अगर वो लांछन उस व्यक्ति, यदि वह जीवित होता, तो उसकी ख्याति की क्षति करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए आशयित हो। स्पष्टीकरण नंबर 2 की बात की जाए तो इसके बारे में किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आएगा। स्पष्टीकरण 3 की बात की जाए तो अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आएगा। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की क्षति करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वो लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक रूप की उपेक्षा ना करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील की उपेक्षा ना करे, या उस व्यक्ति की साख को नीचे ना गिराए, या यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। दोस्तों यह क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। धारा 500 के अंतर्गत ऐसी मानहानि के लिए दंड के प्राविधान भी हैं, जहां किसी सिद्ध दोष अपराधी को 2 वर्ष तक का साधारण कारावास दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं मानहानि के सिविल लॉ के बारे में। दोस्तों मानहानि के सिविल लॉ में जिस व्यक्ति की साख को नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को एक सिविल केस वादी के रूप में प्रस्तुत करना होता है, जहां उसके द्वारा मौद्रिक अनुतोष अदालत से मांगा जाता है और ये निवेदन किया जाता है कि उसकी साख को जो नुकसान प्रतिवादी के मानहानिकारक कृत्य के कारण हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादी से कराई जाए। इसके लिए बाकायदा एक सिविल सूट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अदालत उस सूट का अवलोकन करती है और ऐसे सिविल सूट के लिए कोर्ट फीस वादी को ही जमा करनी पड़ती है। दोस्तों वादी के द्वारा जितने रुपए की मानहानि का दावा किया जाता है उसके प्रतिशत के अनुसार कोर्ट फीस होती है। ये फीस सभी स्टेट में अलग अलग निर्धारित है। आमतौर पर ऐसी कोर्ट फीस 5 से 8% तक होती है। ऐसा सिविल सूट अदालत के समक्ष लगाए जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक मानहानि हुई हो, मतलब कि जिस व्यक्ति ने मानहानि का दावा किया है उसकी बाजार में वैसी हैसियत भी होनी चाहिए। दोस्तों वादी को यह साबित करना पड़ता है कि बाजार में उसकी इतनी हैसियत है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी मानहानि करता है तो उसे काफ़ी मौद्रिक नुकसान होगा। जैसे किसी कंपनी के उत्पाद बाजार में मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और अगर ऐसी कंपनी के बारे में कोई अफवाह मान लीजिए कोई फैलाता है तो ये उसकी मानहानि मानी जाएगी, और जितनी उसकी साख है उतना उसका नुकसान भी माना जाएगा। दोस्तों मानहानि के बारे में उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर मिलती हूँ
नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली लाती रहती हूँ। टिल देन बाय बाय।